नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय। और शिवराज विजय, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि 3 विराम और 12 निश्वासों में रचित है। कितने विराम गुरुजी? 3 विराम और 12 निश्वासों में। तो प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं और 4 गुणे 3 बराबर 12 निश्वास हो गए। यह रचना अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। और आपको बता दें कि इसको 1970 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था। और यह 1870 में अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा था। और अंबिका दत्त व्यास जी के एक मृत्यु, मतलब 1901 में मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात ही यह रचना जो है चर्चा में आई। और यह रचना प्रकाशित हुई 1901 में। 1870 में लिखी गई। कब लिखी गई प्रश्न आ जाता है कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा जो शिवराज विजय है कब लिखी गई है। तो 1870 में यह लिखी गई है और 1901 में प्रकाशित हुई है। कब हुई है गुरुजी? 1901 में प्रकाशित हुई है, काशी में। कहाँ प्रकाशित हुई गुरुजी? काशी में। तो अंबिका दत्त के मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात ही रचना प्रकाशित होती है। और यह रचना जो है वीर शिवाजी को लेकर के ही रची गई है। और यह ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है गुरुजी? ऐतिहासिक उपन्यास है और वीर रस प्रधान है। कौन सा रस प्रधान है गुरुजी? वीर रस प्रधान है अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास ने कई सारी रचनाएं लिखा और अंबिका दत्त को घटिका शतक की उपाधि मिली। एक घटी में अर्थात 24 मिनट में ये सब श्लोकों को लिख लेते थे। शतावधान की भी उपाधि इनको मिली, जिनमें ये 100 प्रश्नों को सुन करके एक साथ उनका क्रम से उत्तर देने में अद्भुत क्षमता, अद्भुत सामर्थ्य व्यास जी की थी। इस कारण से इनको शतावधान की भी उपाधि मिली थी। इन्हें आधुनिक बाण भी कहा जाता है। तो हम लोग अब आज इसके मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। किसके भैया? इस शिवराज विजय के मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। और इसका मंगलाचरण 2 प्रकार से है, नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। तो मंगलाचरण में प्रवेश करने के पूर्व ही हम लोग जान लें कि मंगलाचरण होता क्या है, मंगलाचरण किसे कहते हैं। अर्थात तो मंगलाचरण ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में प्रयुक्त होता है। और मंगलाचरण प्रयुक्त किस लिए होता है? तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, अर्थात ग्रंथ के समापन में या ग्रंथ के लेखन में किसी प्रकार की बाधा या अड़चन या समस्या ना आए, इसलिए कवि या लेखक मंगलाचरण का प्रयोग करते हैं। तो जीवन मंगलाचरणम आचरेत, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च आयुष्मत पुरुषाणि भवेत। ठीक है ना? तो मंगलाचरण जो है आदि, मध्य और अंत में होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहले में नमस्कारात्मक रहेगा, फिर आशीर्वादात्मक रहेगा, फिर वस्तु निर्देशात्मक रहेगा। तो मंगलाचरण व्यक्ति को पहले जीवन में करना चाहिए। तो देखिए, ग्रंथ के पहले ही मंगलाचरण दिया गया है, इसलिए हम लोग मंगलाचरण पहले के मंगल आचरण, मंगलाचरण। तो हम लोग पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम लोग आगे की कथा जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्
हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयात् विमुच्यते। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण है दो प्रकार से दिया गया है। पहले में नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है और दूसरे में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। नमस्कारात्मक क्यों होता है? नमस्कारात्मक विष्णु माया अर्थात विष्णु की माया लक्ष्मी जी का वर्णन आया हुआ है। किसकी वर्णन आया है? लक्ष्मी जी की वर्णन आया हुआ है। और दूसरे में जो खल है वह अपने पाप के कारण मारा गया। किसके कारण? खल अपने पाप के कारण ही मारा गया। और जो साधु है वह भय से विमुक्त हो गया। तो इससे पता चलता है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण इसमें है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण उसमें है। तो पहले आइए हम लोग एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अनुवाद करने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले यहाँ देखो विष्णु दिया है। क्या दिया है? तो विष्णु, यहाँ विष्णु शब्द है, उकारांत है और पुल्लिंग रूप है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। तो विष्णु हो तो इसका अर्थ होगा भगवान विष्णु की। विष्णु मतलब भगवान विष्णु की माया। भगवान विष्णु की माया अर्थात सत्व प्रधानात्मिका नामक शक्ति। ठीक। और भगवती तो निखिल संपूर्ण और षड्गुण संपन्न ऐश्वर्यशालिनी अर्थ भगवती का। जो भगवती है, जो माया है, माया नामक शक्ति है, वह संपूर्ण षड गुणों से युक्त ऐश्वर्यशालिनी है। यया, जिनकी माया के द्वारा या जिनकी माया रूपी शक्ति के द्वारा सम्मोहितम अर्थात मोह में डालकर या अपने अधीन कर लिया गया है। किसको? जगत को, इस संपूर्ण जगत को। ठीक है ना। और हिंस्रः मतलब हिंसनशील। ठीक है ना। स्वपापेन अपने पाप के द्वारा ही, निज पाप से ही, विहिंसितः मारा गया। कौन? खलः खल। फिर साधु सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, सामान्य पुरुष, समत्वेन समत्व बुद्धि के कारण, भयाद भय से, विमोचते मुक्त हो जाता है। तो पहले हम इन दो पंक्तियों का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। कितनी पंक्तियों का? इन दो पंक्तियों का अर्थ हम पहले जानने का प्रयत्न करेंगे। तो विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका शक्ति या माया सर्व गुणों से संपन्न तथा ऐश्वर्यशालिनी है। जो विष्णु की माया रूपी भगवती है, जो माया रूपी शक्ति है, अर्थात जो विष्णु की पत्नी है। कौन? लक्ष्मी। आप सब लोग जानते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि वो माया अर्थात सर्व प्रधानात्मिका या सत्व प्रधानात्मिका शक्ति है तथा समस्त गुणों से संपन्न है और ऐश्वर्यशालिनी भी है। ठीक है ना। तो फिर देख लीजिए, विष्णु और माया भगवती, इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका या सत्व गुणों से संपन्न शक्ति माया सर्वगुण संपन्ना। पहले क्या कहा? सत्व प्रधानात्मिका। देखो गुण तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यहाँ गुण की चर्चा आई है सत्व प्रधानात्मिका में।
तो गुणों का भी हम लोग जान ले। 3 तरह के गुण होता है, एक सतोगुण होता है, एक रजोगुण होता है और एक तमोगुण होता है। ठीक है, सत रज तम, एक तमोगुण होता है। तो यहाँ पर जो विष्णु की माया है, शक्ति है, उनको सत्व गुण प्रधान बताया गया। सत्व गुण के प्रधान से युक्त शक्ति बताई गई और सर्वगुण संपन्न बताया गया और ऐश्वर्यशालिनी बताया गया। 3 बातें। तो भगवान विष्णु की जो माया है या भगवान विष्णु की जो सत्व प्रधानात्मक का शक्ति है, माया है, वह माया सर्वगुण संपन्ना है और ऐश्वर्यशालिनी है। क्या है? सर्वगुण संपन्ना और ऐश्वर्यशालिनी है। यया, जिनके द्वारा, जिन सत्व प्रधानात्मिका शक्ति और सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी शक्ति हैं, जिनके द्वारा जगत, अशेष जगत, संपूर्ण जगत सम्मोहितम, समुचित रूप से, सम्यक रूप से मोहित कर लिया गया है। तो प्रश्न आ जाएगा अगर कि किसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित कर लिया गया है, तो भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका शक्ति के द्वारा, भगवान विष्णु की सर्वगुण संपन्ना शक्ति के द्वारा, और जो ऐश्वर्यशालिनी है ऐसी शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया गया है। तो अपने आप ले लेते हैं, ऐसी लक्ष्मी को हम सब प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण अपने आप निकल आता है। तो सीधे कहा कि विष्णोः माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, अर्थात भगवान विष्णु की जो सत्व प्रधानात्मिका शक्ति है तथा माया सर्वगुण संपन्ना एवं ऐश्वर्यशालिनी है। यदि प्रश्न पूछ लेगा कि भगवान विष्णु की जो माया है वह किन किन गुणों से संपन्न है, तो आप बताएंगे वह सत्व प्रधानात्मिका है, सर्वगुण संपन्ना है, ऐश्वर्यशालिनी है। प्रश्न आ जाएगा कि शिवराज विजय में सर्वगुण संपन्ना किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त किया गया है। सत्व प्रधानात्मिका किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो विष्णु की जो माया है लक्ष्मी, उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। ऐश्वर्यशालिनी, तो विष्णु की जो प्रधानात्मिका शक्ति है लक्ष्मी, उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। यदि पूछ ले इसमें कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, इस पंक्ति में कौन सा मंगलाचरण है, तो आप बताएंगे कि इस पंक्ति में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है विष्णु और माया भगवती यह सम्मोहितम जगत में, तो आप बताएंगे विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका सर्वगुण संपन्ना और जो ऐश्वर्यशालिनी माया रूपी शक्ति है उनका वर्णन किया गया है। और यह जो लिया गया है, ये जो श्लोक लिया गया, ये पंक्ति जो उठाई गई है, ये भागवत के 10वें स्कंध से। किससे भैया? 10वें स्कंध का 25वां है। कौन सा है? 10वें स्कंध का 25वां है। तो ये भागवत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भागवत के 10वें स्कंध से लिया गया है। आप यहाँ भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है परीक्षाओं में कि ये कहाँ से लिया गया है, तो भागवत के 10वें स्कंध से लिया गया है। तो उसमें क्या था? नमस्कारात्मक मंगलाचरण था। अब इसमें चर्चा आएगी कि फिर दूसरी तरह, देखिए 2 धाराएं चलती हैं शिवराज विजय में। तो एक धारा के जो है नायक वीर शिवाजी होते हैं और दूसरी धारा के नायक रघुवीर सिंह होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों कथाएं चलती हैं। तो इस कारण से हम यहाँ 2 मंगलाचरण भी देखिए, हम देख लेते हैं। 2 मंगलाचरण भी है, नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। पहले में बताया कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, अर्थात विष्णु की माया जो सत्व प्रधानात्मिका शक्ति, माया सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत, अशेष जगत मतलब कोई जगत में जगह बची ही नहीं है, संपूर्ण जगत मोहित कर लिया गया है। तो ये भागवत के प्रथम 10वें स्कंध से लिया गया है। और 125वां कह रहा हूँ, 25वां है श्लोक। कौन सा है? 25वां है, 10वें स्कंध से लिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग यही देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। आगे भी है मंगलाचरण में ही, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः
खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। अर्थात क्या कहा, अब इसका देखेंगे। जो दुष्ट हिंसक है, हिंस्रः, जो दुष्ट हिंसक है, यानी अभी आएगा यवन युवक, जो दुष्ट हिंसक है, स्वपापेन, अपने पाप के द्वारा ही, किसके द्वारा, अपने पाप के द्वारा ही, विहिंसितः, मारा गया। क्या हुआ, मारा गया। दुष्ट हिंसक किस प्रकार के कैसे मारा गया, तो दुष्ट हिंसक अपने पाप के द्वारा ही मारा गया। दुष्ट हिंसक अपने पाप के द्वारा ही मारा गया। और क्या कहा, साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। जो साधु पुरुष है, कौन है, जो साधु पुरुष है, वह समत्वेन, समत्व बुद्धि के कारण, किसके कारण, समत्व बुद्धि के कारण, भयाद विमुच्यते, भय से विमुक्त हो गया है। क्या हो गया, भय से मुक्त हो गया। तो हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः, खलः हिंस्रः, जो खल है, जो असाधु पुरुष है, जो दुष्ट हिंसक है या दुष्ट प्राणी है, वह अपने पाप से ही मारा गया। तो कौन अपने पाप से मारा गया, तो दुष्ट हिंसक प्राणी जो है वह अपने ही पाप से मारा गया। और साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, और साधु पुरुष किस प्रकार से भय से विमुक्त हो गए, तो साधु पुरुष समत्व भाव के कारण ही भय से विमुक्त हो गए। तो जो दुष्ट हिंसक है, जो खल है, जो हिंसक है, वह अपने पाप से मारा गया, और साधु पुरुष समत्व भाव के कारण भय से विमुक्त हो गया। क्या हो गया, भय से विमुक्त हो गया। तो समत्व भाव के कारण भय से मुक्त हुआ कौन, तो समत्व भाव के कारण भय से मुक्त हुआ साधु पुरुष। और अपने ही पाप के द्वारा मारा गया कौन, तो भैया दुष्ट हिंसक मारा गया। कौन मारा गया, दुष्ट हिंसक मारा गया। तो यदि इसमें पूछ ले कि इसमें कौन सा मंगलाचरण है, तो इस पंक्ति में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इस श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कौन सा है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो पूछ लेगा प्रश्न में यदि कि मतलब शिवराज विजय के मंगलाचरण में किस प्रकार का है, शिवराज विजय का मंगलाचरण किस प्रकार का है, तो भैया आप वस्तु निर्देशात्मक भी बताएंगे और नमस्कारात्मक भी बताएंगे। आप इस प्रकार से याद रखिए, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। पहला मंगलाचरण नमस्कारात्मक है और दूसरा मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। और आपको बता दें, ये जो विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत दिया हुआ है ना, ये अंबिका दत्त व्यास ने ही सर्वप्रथम यहाँ पर भागवत की जो है ना 2 सूक्तियों का वर्णन किया है। कितनी सूक्तियों को संबोधित किया है, 2 सूक्तियों को बताया है। और प्रथम जो सूक्ति है, इसमें परीक्षित संवाद के अवसर पर दुर्बलित अन्यायी राजाओं के भार बाहुल्य से बहुत पीड़ित, अत्यंत दुखित धरा के दुख मोचन हेतु, अर्थात वो दुख को नष्ट करने के लिए ही ब्रह्मा द्वारा ही ये जो निर्दिष्ट उपाय दिए गए थे, उसी में यह दिए गए थे। ठीक है ना। तो इस कारण से यह श्लोक लिया गया था। उसका संपूर्ण श्लोक ये था कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुडांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। अर्थात इसमें जो भगवान विष्णु की माया शक्ति का प्रभाव वर्णित किया गया है। और प्रारंभ में ही विष्णु के नवग्रहण नाम ग्रहण होने से यह मंगलाचरण भी सूचक है। किससे है, विष्णु के नाम का ग्रहण हो जाने के कारण से यहाँ पर मंगलाचरण है। और भगवती शब्द से ये सर्वाधिक ऐश्वर्य समन्विता है और सकल गुण संपन्नता अभिप्रेत हो जाती है। तो इस श्लोक में यहाँ पर विष्णु भगवान की चर्चा आई है, और यहाँ भगवती के कारण ही सर्वगुण संपन्नता की बात भी आती है, और ऐश्वर्य शालीनता की भी बात भी यहाँ पर आती है। तो इस कारण से यहाँ पर आप जान रहे हैं कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाता है। और ये जो दूसरा श्लोक दिया हुआ है, यह भी बालक रूप में ही भगवान विष्णु के द्वारा चक्रवात रूप धारण करके करने वाले तृणावर्त नामक दैत्य के विनाश के अनंतर है। तृणावर्त नामक दैत्य को मारते हैं प्रभु, और उसके पश्चात ही प्रसन्न चित्त नंद आदि गोप गोपिकाओं
के मुखारविंद से उच्चारित हैं। यह पूरा श्लोक दिया गया है, आप भागवत में जाएंगे 10वें स्कंद के 31वें श्लोक में। अहो बतात्यद्भूतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात पुनः हिंसा स्वपापेन विहिंसतः खलः साधु समत्वेन भयादुच्यते। इस प्रकार से पूरा श्लोक दिया हुआ था। यह भी जो सूक्ति है ना, यह ग्रंथ नायक शिवाजी के विजय और यवन शासक के विनाश को ही सूचित करती है। और अंबिकातत्त व्यास ने ही यहाँ पर भागवत की सूक्तियों को दिया है, हमने पहले ही बताया आपको। और प्रथम पंक्ति में तो भगवान विष्णु का और उनके स्वभाव का वर्णन किया, जो कि पूर्णतः मंगलपरक है। और दूसरे में जो है, इस पंक्ति में दुष्ट विनाश के और साधु का निर्देश शिवाजी की विजय और यवन शासक के विनाश का सूचक पता चलता है। इसलिए जो है वस्तु निर्देशात्मक एवं नमस्कारात्मक मंगलाचरण का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है ना गुरु जी? कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक एवं नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न इससे किसी भी प्रकार से बनेगा, आप आराम से बताएंगे। ठीक है ना? अब सम्मोहितम में सम और मुह ता प्रत्यय हो जाता है। भगवती से में भग से मतु प्रत्यय हो जाता है। भग से मतु प्रत्यय हो जाएगा तो भगवती बन जाता है। ठीक है ना? और विहिंसिता हमें विहिंसता प्रत्यय बन जाता है, विहिंसिता बन जाता है। भयाद में पंचमी भक्ति होती है। कौन से? भयाद उच्यते, तो भयाद में पंचमी भक्ति हो जाती है। खलह साधु में प्रथमा भक्ति है और हिंसा में भी प्रथमा भक्ति है। स्वपापेन में तृतीया भक्ति है। तो पूछ लेता है अगर आपसे कि शिवराज विजय का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे शिवराज विजय का मंगलाचरण भागवत से लिया गया है। प्रथम मंगलाचरण भागवत के 10वें स्कंध से 25वां और दूसरा भागवत के 10वें स्कंध से 31वां। तो इस प्रकार से पूरा दिया गया है। तो विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत का मतलब हुआ, सीधे आप जानेंगे, अर्थात तो विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका शक्ति माया सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी है, और जिनके द्वारा अशेष जगत संपूर्ण रूप से या अच्छी प्रकार से मोहित कर लिया गया है। और दूसरी पंक्ति का अर्थ जाता है कि हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः, अर्थात तो जो हिंसक है, जो दुष्ट प्राणी है, वह अपने पाप के द्वारा ही मारा गया। और साधु समत्वेन भयात विमुच्यते, जो साधु पुरुष है वह समत्व भाव के कारण से ही भय से विमुक्त हो गया। तो इस प्रकार से यदि पूछता है कि कौन सी शक्ति संपूर्ण जगत को मोह लिया, तो विष्णु की माया रूपी शक्ति ने संपूर्ण जगत को मोह लिया। और विष्णु की माया रूपी जो शक्ति है वह कैसी है, तो आप बताएंगे सत्व प्रधानात्मिका है, ऐश्वर्य गुण संपन्ना है, ऐश्वर्यशालिनी है। तो इस प्रकार से विष्णु की माया को शक्ति, विष्णु की माया रूपी शक्ति को बताया गया है। अर्थात तो विष्णु की माया रूपी शक्ति ने किसको मोहित कर लिया है, तो विष्णु की माया रूपी शक्ति ने संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया गया है। ठीक है ना? और विष्णु की माया रूपी शक्ति को किस प्रकार से बताया गया है, तो भैया सत्व प्रधानात्मिका बताया गया है, सत्व गुण संपन्ना बताया गया है, ऐश्वर्यशालिनी बताया गया। दूसरी पंक्ति में आता है कि कौन अपने ही पाप के द्वारा मारा जाता है, तो दुष्ट हिंसक जो होता है वह अपने ही पाप के द्वारा मारा जाता है। ठीक है ना? दुष्ट हिंसक किस प्रकार से मारा जाता है, तो दुष्ट हिंसक अपने ही पाप से मारा जाता है। और साधु समत्वेन भयात मुच्यते, कौन भय से विमुक्त हो जाता है, तो साधु पुरुष भय से विमुक्त हो जाता है। कौन गुरु जी? साधु पुरुष भय से मुक्त हो जाता है। साधु पुरुष किस प्रकार से भय से मुक्त होता है, तो साधु पुरुष समत्व भाव के कारण से ही भय से विमुक्त हो जाता है। जो साधु पुरुष होता है वह समत्व भाव के कारण ही भय से विमुक्त हो जाता है। तो समत्व भाव के कारण भय से कौन विमुक्त हो जाता है, तो साधु पुरुष हो जाता है। ठीक है ना? साधु पुरुष किस प्रकार से भय से मुक्त हो जाता है, तो साधु पुरुष समत्व भाव से भय से मुक्त हो जाता है। तो विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, तो यह मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है, तो भागवत के 10वें स्कंध से लिया गया है।
और हिंसा से पापेन विहिंसतः, यह मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? तो भागवत के 10वें स्कंद से 31वां यह मंगलाचरण श्लोक लिया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों लिया गया है। तो सूर्यराज विजय के मंगलाचरण किस प्रकार से प्रयुक्त हुआ है, तो आप बताएंगे। वस्तु निर्देशात्मक एवं नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग सूर्यराज विजय में किया गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।